जनपद की एक महिला लेखपाल द्वारा जांच के दौरान किए गए मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। लेखपाल ने जिन लड़कों पर बदसलूकी और सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाया था, उसने एसपी से मिलकर अपनी सफाई दी है और बताया कि घटना के एक दिन पहले से ही वह लखनऊ में था, तो फिर लेखपाल ने कैसे उन्हें भी अभियुक्त बना दिया। पीड़ित भारत सिंह ने लिखित शिकायत पत्र देते हुए पुलिस से मांग की है कि वह निर्दोष है, इसलिए उसके खिलाफ गलत तरीके से कार्यवाही करना न्यायहित में नहीं है। पीड़ित का कहना है कि लेखपाल के खिलाफ शिकायत करना उन्हें भारी पड़ गया। एक जमीन की पैमाइश के नाम पर लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत डीएम से की गई थी और इसी बात से झल्लाते हुए लेखपाल ने एक साजिश के तहत फर्जी आरोप लगाते हुए उन सभी को फंसा दिया। जबकि लेखपाल शीला के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और न ही वे गांव में ही थे, बावजूद उन्हें लेखपाल ने पेशबंदी कर फंसा दिया। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बिलहरा गांव में बंजर जमीन के संबंध में आईजीआरएस पर मिली शिकायत की जांच करने गई महिला लेखपाल के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी अभिलेखों को फाड़कर उन्हें अपशब्द कहा गया और जानमाल की धमकी दी गई। लेखपाल की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। सदर तहसील की महिला लेखपाल शीला प्रजापति ने तहरीर देकर बताया है कि वह आईजीआरएस पर ऑनलाइन मिली शिकायत की जांच व निस्तारण के संबंध में वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बिलहरा गांव गई थी। इस दौरान गांव के 4 लोगों ने सरकारी कार्यों में बाधा डाली और रजिस्टर आदि फाड़ दिया। मना करने पर उन लोगों ने उन्हें अपशब्द कहते हुए धमकाया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर गांव के आकाश सिंह, अभय प्रताप सिंह, भारत सिंह और संजय सिंह के खिलाफ आईपीसी और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। हमने कि भैया इसी पे हमें जांच करनी है कि हमने उनसे मांगा कि अगर इस पे मुकदमा है तो आप हमें कागज़ दीजिए। तो कागज़ नहीं दे रहे थे, आनाकानी कर रहे थे और क्या नाम है कहने लगे कि हम आपने मेरा एक प्राइमरी स्कूल है और क्या नाम है एक बंजर की ज़मीन है, उस पर भी उनका मकान बना, उसी पे एक बार वो एप्लीकेशन डाले थे 67A की। तो हमने उस फाइल को खारिज कर दिया था क्योंकि उस पर 115 सी थी। तो उसी का वो बोला है कि क्या नाम है आपने मेरी वो फाइल खारिज कर दी है, हम आपको देख लेंगे। और क्या नाम है वो बोले आकाश सिंह के पता नहीं चलेगा, गोल हो जाओगी रातों रात। और आकाश सिंह बोले कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या आपको धमकी दे रहे थे? हाँ, ये धमकी दे रहे थे आकाश सिंह और संजय सिंह। शिकायत हम अपने क्या नाम है अपने उप जिला अधिकारी महोदय को 10:34 पे कॉल की। तो उन्होंने कहा कि आप अपना एप्लीकेशन वहाँ पे जाइए थाने में वाल्टरगंज में अपना लिखवाइए जाइए एप्लीकेशन। तो हम वहाँ पे गए, लिखवाया दे आए हैं। हाँ, ये अभय प्रताप सिंह जो क्या नाम है हम वो पकड़े थे, डायरी उसी में ये कागज़ रखे थे। अब हमने कहा कि आप सबसे ज़्यादा क्या नाम है पूरे गांव में भिड़ाते रहते हैं, तो बोले कि क्या सबूत है। तो इसी पे उसने मेरी डायरी खींची तो उसी में ये कागज़ रखे थे, फट गए। तो क्या उन लोगों की तरफ से आपसे मारपीट भी किए गए हैं? हाँ, मारा पीटी खींचातानी की गई थी। जब क्या नाम है मेरा नक्शा क्या नाम लिए थे, हमने कहा मेरा नक्शा दीजिए। इसी में इस तरीके से जो महिला एक लेखपाल होकर के अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से जो घटना दिखाई गई 24 तारीख को, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद में मैं लखनऊ में था, जिसकी आप उच्च स्तरीय जांच करा सकते हैं, सीसी फुटेज निकलवा सकते हैं और पीडीआर निकलवा सकते हैं। मेरा लोकेशन भी चेक कराया जा सकता है। दूसरी बात, वो आरोप लगा रही है कि दस्तावेज हम लोगों ने फाड़ दिया। तो दस्तावेज अगर हमने फाड़ा होगा तो उसको हाथ से अपने पकड़ा भी होगा। वो किसी मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का किसी का भी अगर फिंगरप्रिंट उस पर दिखा दे तो प्रशासन जो भी हमें दंड देगी, जो भी मेरे पर जुर्माना देगी, उसको हम स्वीकार करेंगे। क्योंकि हमारे ही गांव के कुछ लोग हैं जिनका नाम अभय प्रताप सिंह और विक्रांत सिंह और पंकज सिंह, जो उनके खिलाफ लगातार आईजीआरएस से शिकायत करते रहे। क्योंकि लेखपाल साहिबा जो है वो मनबड़ किस्म की महिला है, जो लगातार पैसे का डिमांड लोगों ग्रामीणों से करती रहती है। इसके खिलाफ उन्होंने कई बार आईजीआरएस भी लगाया है, जिसकी खुन्नस में आकर के उन्होंने हम लोगों के ऐसे एफआईआर दर्ज कराया है। तीसरी बात, जो वो अवैध कब्जा दिखा रही है, तो मैं माननीय प्रशासन को बताना चाहूंगा कि उसके खिलाफ हम लोग ऑलरेडी जो है कोर्ट में गए हुए हैं, जो मुकदमा विचाराधीन है और स्टे भी हमको मिला हुआ है। जो मकान आज का बना नहीं, पिछले 40 साल का बना हुआ है। और जिस शिकायतकर्ता का वो नाम दिखा रही है एफआईआर में, वो किसी प्रकार से अगर दिखा दें कि वो शिकायतकर्ता मेरे ऊपर शिकायत किया था, तो भी मैं उसको स्वीकार करूंगा। क्योंकि वो शिकायत जो की गई थी 406 की गई थी, 6 और ये 406 पे गई थी घाटा संख्या नापने में। मैं चाहता हूं प्रशासन से अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, अगर ऐसी घटना नहीं पाई जा रही है तो महोदया के खिलाफ मानहानि का दावा भी मैं करूंगा। और
बंजर भूमि को जो है फर्जी तरीके से आदेश करवा दिया। फिर इसके बाद जो है ये बाद में जब शीला प्रजापति आई, ये रुपया पैसा लेकर जो है उनसे उस घाटे के अलावा जो है दूसरे घाटे पर 28 नंबर पर शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे ना आने जाने के लिए कोई सार्वजनिक रास्ता है और ना ही वहाँ पर्याप्त भूमि। इसके खिलाफ हम जो है शिकायत किए और उसके बाद जो है क्या नाम है, हमारा एक धारा 80 का जो है मतलब मकान बना हुआ था, उससे जो है जिस बात पे ये कही है कि जो है क्या नाम है ये भूमाफिया है वगैरह वगैरह, जो हमारे बारे में ये मीडिया में चला रही है कि भूमाफिया हैं, अवैध कब्जे निर्माण करवाया है। हमारे द्वारा धारा 80 का एप्लीकेशन दिया गया था और उससे पहले भी उस घाटे में आधे कार आप जाइए, लेकिन इस गलत तरीके से रिपोर्ट मत लगाइए, जो सही है उसका रिपोर्ट लगा दीजिए, हम लोग उससे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये मतलब धमकी दे के चलिए कि हम जो है जाएंगे, कोई अभिलेख नहीं बात, वहाँ कोई घटना ही नहीं हुई थी। उसके बाद जो है क्या नाम है ये गई हैं। इस पूरे प्रकरण में FIR लेखपाल की तरफ से, और इसमें आरोपी पक्ष का ये कहना है कि मौके पर तो मेरे द्वारा विवेचक को और थाना को निर्देश दिया गया है कि इनकी लोकेशन की जानकारी करें और घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो, किसी निर्दोष का किसी प्रकार से कुछ इसमें क्योंकि अभी FIR इसमें दर्ज हो गई है और इसमें विवेचना हो रही है। इसमें कुछ समय पश्चात ही इसमें निष्कर्ष निकालना संभव होगा कि घटना हुई है या नहीं।